टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जिस राजनीति को साधने की बात उस दौर में मतलब उनके मुख्यमंत्री बनने के दौर में की गई थी, आज कमोबेश वो देखने को भी मिल गया। मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने राज्य से अगर कहीं बाहर निकले तो वो बिहार आए। इससे बिहार के महत्वता को भी समझा जा सकता है और यादव की राजनीति को लेकर भी समझा जा सकता है कि यादव को लेकर अभी भी बीजेपी को बिहार में मोह भंग होता नहीं दिख रहा है। जबकि यादव पर बीजेपी समझिए जनसंघ के जमाने से दांव पर लगा रहा है। जनसंघ के जमाने से दांव पर दांव यादव पर खेलते रहा है पार्टी, लेकिन कभी कह सकते हैं कि उन्हें वो सफलता नहीं मिली। नीतीश के शासन काल में तो नंदकिशोर यादव जैसे यादवों तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रही, हमेशा एनडीए के कन्वीनर रहे, लेकिन पटना से बाहर हमें लगता है कि आज तक कभी किसी यादव के यहाँ निमंत्रण पूजने भी नहीं गए होंगे। लेकिन वो प्रदेश में यादव के नेता थे, बीजेपी का उन पर बर्दाश्त प्राप्त था, यादव कोटा होता था, लेकिन यादव की राजनीति करते हुए नंदकिशोर कभी नहीं दिखे। फिर भी एक दौर आया जिस समय में आप देख लीजिए, यहाँ प्रभारी भी यादव, भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, पूरा संगठन यादवमय। या पार्लियामेंट इलेक्शन में पहली बार इतने यादवों को टिकट दी गई बीजेपी के द्वारा। विधानसभा में तो मतलब हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी एक जाति को टिकट दी गई तो उसमें यादवों को टिकट दी गई। एक सब कुछ दांव पर लगाया गया, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा, बुरी तरह से पीटते रहे। अब ये मोहन यादव के सहारे दांव पर लगाने चले हैं। जिस बात की चर्चा हो रही थी आज दिख भी गया। मोहन यादव सबसे पहले बिहार आए और उन्होंने बिहार आते ही कुछ इसी तरीके की समा भी उन्होंने बांधी। खैर, उस पर चर्चा करने से पहले जरा मोहन यादव के बिहार आने पर रामकृपाल यादव और नंदकिशोर यादव के साथ साथ मोहन यादव की क्या प्रतिक्रिया रही है, जरा ये आप सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से ही यादव समाज का बहुतायत लोग जुड़ा हुआ है और मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने सबके लिए किया है और सब उनके लिए मदद करता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, यादव समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो। कोई ऐसा परिवार और व्यक्ति नहीं है भारतवर्षीय जो मोदी जी को अपना आशीर्वाद नहीं देता है। सब लोग देता है, फिर देगा, आगे भी देता रहेगा। तो कुछ गलतफहमी में है कि कुछ लोग ठेकेदार जो बने हुए हैं सब उनका मिथ्या टूट जाएगा आने वाले दिन में। गजब बात करते हैं, मैं यादव वोट बैंक में उनकी बपौती है क्या? गजब बात करते हैं, मैं यादव वोट बैंक में उनकी बपौती है क्या? गजब बात करते हैं, मैं यादव वोट बैंक में उनकी बपौती है क्या? गोपाल होता, गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा, हमने मां का स्वरूप उसमें देखा, और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं उनकी कभी कल्पना करो। भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म इसके सिद्ध किया होगा। जिस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी मां का दूध नहीं मिला हो, मां यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था ये ऐसे ही पैदा नहीं होती है। इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति पैदा करने के लिए समूचा जीवन को एक तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की, जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे। तो आपने सुन लिया
इशारा क्या है, अंदाज क्या है, निशाने पर कौन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यादव वोट को साधने के लिए बीजेपी इतना बेचैन क्यों है? क्या उन्हें आज भी लगता है कि बिहार साधने के लिए यादव मतदाताओं को साधना अनिवार्य है, या यादव मतदाता को साधे बगैर बिहार में राजनीति करना संभव नहीं है? क्योंकि यादव को साधने की जो राजनीति बिहार में बार बार दोहराई जाती है, वो ठीक उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके की राजनीति महागठबंधन करती आ रही है, जिसके खिलाफ एक दौर में नीतीश खड़े हुए थे। जब यादव के खिलाफ गोलबंदी आपने की यूपी में, तो अब आपकी 10 साल से सरकार में है। यही समझदारी और यही सोच बिहार को लेकर बीजेपी के अंदर क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? भले ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया, लेकिन आज दिखा दिया कि आज भी उन्हें यादव से उतना ही लगाव है जितना लगाव चंद वर्ष पहले था। उस यादव से जिस यादव के खिलाफ बिहार में एक अलग तरीके की राजनीतिक बयार बही, जिसके कारण नीतीश 25 वर्षों से 30 वर्षों से इस प्रदेश के ऐसे केंद्र बिंदु पर आकर राजनीति कर रहे हैं जहां उनके बगैर कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। नीतीश किसके प्रतीक है? जब आप नीतीश की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो नीतीश यादव के आतंक का, गुंडा राज का, जंगल राज के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। उन्होंने पूरे प्रदेश में अति पिछड़ा महादलित के सहारे यादव के खिलाफ गोलबंदी उन्होंने की, और उसी के सहारे आज भी वो राजनीति कर रहे हैं। भले वो राजद के साथ क्यों ना हो, या फिर भले ही बीजेपी के साथ क्यों न रहे हो, उन्होंने अपने एजेंडे को बड़ा बखूबी से एक ऐसा लकीर बनाकर रखा। उन्होंने एक ऐसी पतली सी लकीर जिसके सहारे हमेशा यह संदेश जाता रहा कि नहीं, अतिवादी के खिलाफ नीतीश रहे, और उसके सहारे वो राजनीति करते रहे, और वो अभी तक सफल है। लेकिन इस बात को बीजेपी या तो समझ नहीं रही है या फिर समझने को तैयार नहीं है। देखिए 2024 में कि बिसात बिछाने की जो कोशिश आज मोहन यादव के सहारे की गई है, कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में यादव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी जनसंघ के जमाने से प्रयोग कर रही है, अगर इसी तरीके का प्रयोग अन्य पिछड़ी जातियों के साथ बीजेपी की होती तो हमें लगता है कि आज बिहार में भी मध्य प्रदेश की तहत वर्षों से बीजेपी राज करती रहती।